इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ 2 गाड़ियां होंगी। काफिले में भारी कटौती, जहां पे आपको 15 से 20 गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में दिखाई देती हैं अमूमन। इस बीच अब सिर्फ 2 गाड़ियां ही प्रधानमंत्री के काफिले में होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए, देश से किफायत से चलने की अपील की, ईंधन बचाने की, कार पूलिंग की, मेट्रो से सफर करने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की, वर्क फ्रॉम होम, इन सब चीजों के बीच लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या नेता भी अपने ऊपर प्रधानमंत्री की इस नसीहत को लागू करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में कटौती की है, गृह मंत्री के काफिले में कटौती हुई है। इसके अलावा दिल्ली की सरकार में, यूपी सरकार में, महाराष्ट्र में भी ये कदम उठाए गए हैं, राजस्थान में कदम उठाए गए हैं। तो एक तरह से जो बीजेपी शासित राज्यों से खबर आ रही है, वहां पर मुख्यमंत्रियों ने एक मैसेज देने के लिए अपने अपने काफिलों से कटौती की है। तो देखिए, और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे, लेकिन देखिए डिबेट में जिस बात की चर्चा लगातार चल रही थी, चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि विपक्ष ने बड़े प्रमुख तरीके से यह सवाल सरकार से पूछा था कि क्या सारे एडजस्टमेंट देश की जनता को करने हैं या फिर नेता और मंत्री भी इसे खुद पर लागू करेंगे। हालांकि अगर प्रधानमंत्री के पद को आप इस लिहाज से देखें तो सिक्योरिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उनकी सुरक्षा, क्योंकि बेहद संवेदनशील पद, और ऐसे में जो सुरक्षा की गाड़ियों का काफिला होता है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब सिर्फ 2 गाड़ियां होंगी, मात्र 2, जबकि अमूमन ये 15 से 20 का कम से कम ये नंबर रहता है जो प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लेकिन इन सब के बीच क्या प्रधानमंत्री के पद को स्टेट हेड के नाते इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है कि उनकी जो संवैधानिक ड्यूटीज हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारियां और उसकी पूर्ति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत है, क्या उसको थोड़ा खुले नजर से, बड़े दिल से देखने की जरूरत है या नहीं। विकास भदौरिया इस पर जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, जिसका जिक्र बार बार सवाल के रूप में भी पूछा जा रहा था, और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में प्रधानमंत्री के काफिले में मात्र 2 गाड़ियां। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा भी उतनी इंपॉर्टेंट है विकास, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैसला लिया गया है, मात्र 2 गाड़ियां। ये देखिए, तस्वीरों में 2 गाड़ियां दिख रही हैं। निश्चित रूप से इसमें 4 गाड़ियां हैं। एक आगे चलने वाली पायलट कार और उसके साथ ही पीछे जो टेल कार चलती है, जिसमें जैमर होता है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अभेद दुर्ग बनाती हैं, क्योंकि वहां पर जब प्रधानमंत्री सड़क पर होते हैं 360 डिग्री खुला एंगल होता है, और ऐसी सूरत में वहां पर जैमर जैसे किसी भी डिवाइस को नाकाम करने के लिए जरूरी होते हैं, वो जरूर इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में कम से कम 4 गाड़ियां चलेंगी उनकी गाड़ी के अतिरिक्त। हालांकि विकास, देखिए, तस्वीरों में बेशक हम इस वक्त जैसे 2 गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जितना संवेदनशील है, सिक्योरिटी थ्रेट्स जिस तरह से होते हैं, उन सबके मद्देनजर 2 गाड़ियों के जरिए अपने डे टू डे वर्क, चाहे आप देश के भीतर है चाहे बाहर है, ये बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है। लेकिन कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन लंबे वक्त के लिए होगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का पद, रक्षा मंत्री का पद और गृह मंत्री का पद, ये 3 पद ऐसे हैं जिनका अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी भी अपने सोर्स को हिट करेंगे तो वो बता देंगे कि थ्रेट परसेप्शन कितना हाई है। अगर किसी सिक्योर एरिया में आप 2 गाड़ियों, क्या 1 गाड़ी से भी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनसिक्योर्ड एरिया में जा रहे हैं, ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का रोज का आना जाना नहीं है, जहां पर सिक्योरिटी हर रोज जीरो इन नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खतरे को दावत देने जैसा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर और क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन धन्यवाद विकास इस जानकारी के लिए आपका।